इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि नॉर्मली ये पूछा जाता है कि गॉस कन्फर्मर एंटी कन्फर्मर से ज्यादा स्टेबल है, ऐसा केस कौन सा होगा। बट यहाँ पे उल्टा पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड्स कौन सा एंटी कन्फर्मर है जो कि मोर स्टेबल है देन गॉस कन्फर्मर। जनरली एंटी कन्फर्मर स्टेबल होता है ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट्स। सपोज आपके पास एक 1,2 डाइहेलो इथेन है। 1,2 डाइहेलो इथेन मतलब दिस इज योर नॉर्मल इथेन मॉलिक्यूल। अगर मैं दोनों तरफ एक एक करके हैलोजन मॉलिक्यूल जोड़ दूं X और यहाँ पे X, तो ये हो जाएगा हमारा 1,2 डाइहेलो इथेन। तो इसको अगर मैं एंटी फॉर्म में लिखूं तो कैसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे X। दिस इज आवर एंटी कन्फर्मर। और गॉस फॉर्म में कैसे ड्रॉ करना है, दिस इज आवर गॉस कन्फर्मर। गॉस कन्फर्मर में ये जो डाइहेड्रल एंगल है इन दोनों के बीच में दैट इज 60 डिग्री। इतना कम एंगल होने के वजह से ये जो X है जिसको मैंने हैलोजन कहा है, हैलोजन की जगह दूसरा कोई मॉलिक्यूल या एटम भी आप इमेजिन कर सकते हो, उन दोनों के बीच में क्या हो सकता है, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक स्ट्रेन उन दोनों के बीच में काम कर सकता है। एंड दैट इज वाई नॉर्मली गॉस कन्फर्मर ज्यादा स्टेबल नहीं होता, एंटी के तरफ ज्यादा झुकाव रहता है। सपोज 88% एंटी कन्फर्मर मिलता है, गॉस मिलता है हमें 12%। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन क्यों आता है, क्योंकि हम सिर्फ स्टेरिक फैक्टर को इंक्लूड कर रहे हैं अपने डिस्कशन में, जबकि साथ में इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके साथ वैंडरवाल फोर्स जो है दैट ऑल्सो प्लेज सम इंपॉर्टेंट रोल्स। और आखिर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन सभी चीजों को मिला के हमको डिसाइड करना पड़ता है कि गॉस कन्फर्मर ज्यादा स्टेबल होगा या फिर एंटी कन्फर्मर। अब इथिलीन ग्लाइकॉल को ही आप देख लीजिए। इथिलीन ग्लाइकॉल के केस में अगर मैं दोनों कन्फर्मर ड्रॉ करूं, दिस इज आवर एंटी कन्फर्मर एंड दिस इज गॉस कन्फर्मर। गॉस कन्फर्मर में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। एंड फॉर दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग गॉस कन्फर्मर ज्यादा स्टेबल होगा रेदर देन एंटी कन्फर्मर। ये है आपका ऑप्शन 1 में, ठीक है। ऑप्शन ए में गॉस कन्फर्मर ज्यादा स्टेबल है। ऑप्शन बी में क्या है आपके पास, ऑप्शन बी में आपको दिया गया है 1,2 डाइफ्लोरोइथेन। अब हैलोजन के केस में मैंने पहले ही ड्रॉ करके दिखा दिया था कि जनरली एंटी कन्फर्मर इज मोर स्टेबल देन गॉस कन्फर्मर, बट दैट इज ट्रू फॉर व्हेन X इक्वल्स टू क्लोरीन या फिर ब्रोमीन या फिर आयोडीन, क्योंकि इन सब का साइज बहुत ज्यादा होता है देन फ्लोरीन। फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है, एंड दैट लीड्स टू हाइपर कंजुगेटिंग इफेक्ट। इसको मैं अभी ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि हाइपर कंजुगेशन से कैसे इसका गॉस कन्फर्मर ज्यादा स्टेबल होता है। ये इसका गॉस कन्फर्मर है। अब अगर हम इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन छोड़ के थोड़ा सा सॉहर्स के टाइप में ड्रॉ करें, ये क्या है, ये है न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये क्या होता है, दिस इज फिशर प्रोजेक्शन। एंड अभी मैं जो ड्रॉ करूंगा दैट इज सॉहर्स प्रोजेक्शन। सपोज यहाँ पे फ्लोरीन है, पीछे के तरफ एक हाइड्रोजन है, दिस इज आवर मेन CC बॉन्ड ऑफ द इथिलीन। नीचे, बिल्कुल नीचे यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, नीचे यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन है। क्योंकि ये गॉस है तो फ्लोरीन कहाँ रहेगा, इस तरफ फ्लोरीन रहेगा। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, उसको हम ऑर्बिटल के तौर पे दिखाएंगे। दिस इज आवर CH बॉन्ड एंड यहाँ पे जो है दैट इज CF बॉन्ड। तो जनरली होता क्या है, CH बॉन्ड का सिग्मा ऑर्बिटल से CF बॉन्ड का सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है। एंड फॉर दिस इलेक्ट्रॉन डोनेशन दिस गॉस इंटरेक्शन बिकम्स वेरी मच स्टेबल, और इसी को हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेटिंग इफेक्ट। ये इसीलिए पॉसिबल हुआ कि फ्लोरीन का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा है, स्मॉल। एंड सेकेंड फैक्टर इज फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, एंड दैट इज वाई वो CH बॉन्ड का, CH सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाया है। तो ऑप्शन बी में जो है 1,2 डाइफ्लोरोइथेन, ये भी नहीं होगा, इसका भी एंटी कन्फर्मर ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। जो ऑप्शन 3 में है, ऑप्शन 3 में क्या था,
ऑप्शन सी यही आपका आंसर होगा। यहाँ पे था 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। इसका ऑब्वियसली एंटी कन्फर्मर गॉश कन्फर्मर से ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक इफेक्ट प्रीडोमिनेंट होगा, डोमिनेट करेगा बाकी के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स है उन सबको। सो दिस विल बी योर आंसर। आखिरी में क्या है ऑप्शन डी में, इसको भी एक बार देख लेते हैं। एक जगह पे ऑर्थोमिथॉक्सी ग्रुप है और एक जगह पे OH है। यहाँ पे भी सेम किस्सा होगा। अगर आप गॉश कन्फर्मर ड्रॉ करोगे तो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल जाएगा अमोंग दिस पार्ट। तो यहाँ पे भी गॉश कन्फर्मर विल बी मोर स्टेबल देन एंटी कन्फर्मर। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी।